इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत वस्ती पंजाब, केपी और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके जलजिले से लरज उठे। पेशावर, सवात, मालाकंड, मर्दान, हरीपुर, हंगू, मोहम्मद, शांगला में जलजिले के झटके। मीरपुर, आजाद कश्मीर और गिरदुन्नवाह के इलाकों में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पैमाना मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज कोहे हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान में था। जलजिले की गहराई 102 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। हरीपुर और अबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज पेशावर, दीर, चतराल, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची की साहिली पट्टी पर भी हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद एक्सप्रेस का कालाशाह काकू में हादसे का शिकार। 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। खवातीन और बच्चों समेत 30 मुसाफिर जख्मी। तमाम जख्मी DHQ शेखुपुरा और दीगर अस्पताल में मुंतकिल। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। ट्रैक क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को तरजीही बुनियाद पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज पाकिस्तान आएंगे। वजीर खारजा अब्बास अराग़ची समेत आला सतह वफ़द भी ईरानी सदर के हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब वजीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्तियाल अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। भारतीय वजीर दाखिला का बयान झूठ और कहानियों पर मबनी है। सियासी जमातों के दरमियान नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत है। कौमी डायलॉग के तहत आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी शामिल हो। इलेक्शन कमीशन की असर 9 तश्कील की जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। बारी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। एक जो चूचू का मुरब्बा था, सो कॉल्ड स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल बैठे थे। इनके पास दलाइल भी नहीं थे, इनके पास हकाइक भी नहीं थे। झूठ, फसाद, इंतशार और प्रोपेगेंडा के अलावा इनके एलामिये में हमें कोई चीज नजर नहीं आई। ऑपोजिशन के पास दलील है ना हकीकत, सिर्फ शोर शराबा है। एलामिया झूठ, फसाद और प्रोपेगेंडे से भरा हुआ था। वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल, कहा, ये लोग जाती मफाद के लिए चीख रहे हैं, मुल्क की फिक्र नहीं। ऑपोजिशन की APC बुरी तरह नाकाम रही। मुस्तफा नवाज खोकर किस मुंह से हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, अपने असासों से मुताल्लिक कौम को बताएं। ईरानी सदर पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। ऑपोजिशन रहनुमा सरबराहान के दौरों को सबूताज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आए सब मिलकर बैठें, इंतशार खत्म करें और आगे बढ़ें। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम बागी नहीं, किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। 5 अगस्त को बानी ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ को धचका लगा। PTI असेंबलियों से इस्तीफे या बाइकॉट पर गौर करेगी। रावलपिंडी की ATC ने अली अमीन गंडापुर और अलीमा खानम समेत 18 PTI रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद इस्माइल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए वीजा दरखास्त दे दी। कासिम और सुलेमान ने वीजा के लिए बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन से रुजू किया। अलीमा खानम का कहना है, दरखास्तें चंद रोज कबल जमा कराई गई। हाई कमिश्नर ने बताया, वीजों के इजरा के लिए इस्लामाबाद में वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतजार है। जराई का कहना है, बानी के बेटों ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में वीजा दरखास्त नहीं दी।
कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान का आखिरी सफर नादरा काज पर किया था। जराए का कहना है वजारत दाखिला ने किसी भी किस्म का वीजा जारी नहीं करना। वजारत दाखिला के बारे में वीजा से मुताल्लिक दावा हकीकत के बरक्स है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं अलीमा खानम के पिछले बयान के मुताबिक बानी के बेटे शनाख्ती कार्ड रखते हैं। अगर सच है तो उन्हें पाकिस्तान आने के लिए वीजे की जरूरत नहीं। अगर वीजे की जरूरत है तो इसका मतलब हुआ वो पाकिस्तानी नहीं। पाक चीन दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी मानों में भाइयों की तरह हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा पाक चीन ताल्लुकात वक्त की आजमाइशों पर पूरा उतरने वाले मुनफरिद और मजबूत हैं। चीनी सफीर ने तकरीब के इनेकाद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। सरमायाकारी होगी अमेरिकी कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में, उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान के निजी शोबे ने उठाना है। बाकी मुल्कों ने सिर्फ तिजारत पे बात की है। पाकिस्तान आपको वाहिद मुल्क नजर आएगा। अमेरिकी सदर ने खुद जो है उन्होंने ये फरमाया है कि इसमें सरमायाकारी भी होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ टैरिफ के साथ ट्रेड डील भी की है। अमेरिका ने तेल और गैस और तवानाई शोबे में सरमायाकारी पर बात की। दूसरे मुल्कों के साथ तवानाई शोबे पर बात नहीं की। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा जरूरी है कि पाकिस्तानी हुकूमत और निजी शोबा बैठे और इक़दाम उठाए। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने कहा पाकिस्तानी मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ 15% होना चाहिए था। अमरीका का पाकिस्तान के साथ तिजारती खसारा मामूली है। ट्रेड डील में किए गए वादे चंद माह में पूरे कर लेंगे। उम्मीद है कि टैरिफ मजीद कम कराने में भी कामयाब हो जाएं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अमेरिका से खाम तेल की खरीदारी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी सेनेटर जैको ने अमेरिकी खाम तेल की खरीदारी शुरू कर दी। सेनेटर जैको ने विटोल से 10 लाख बैरल WTI क्रूड खरीदा है। कार्गो शिप अमेरिकी तेल लेकर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते कराची बंदरगाह पहुंचेगा। सेनेटर जैको के वाइस चेयरमैन उसामा कुरैशी ने बताया अमेरिकी खाम तेल की खरीदारी अगर तजारती लिहाज से मुनाफे बख्श और दस्तयाब रहा तो कंपनी हर माह कम अज कम 1 कार्गो दरामद कर सकती है। रिफाइनरी माहाना 10 लाख बैरल अमेरिकी खाम तेल खरीदने का इरादा रखती है। रिफाइनरी की मौजूदा माहाना इस्तेदाद 46 लाख बैरल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अवाम की हिफाजत के लिए जौहरी आबदोज को रूस के करीब तैनात किया गया है। ये इकदाम साबिक रूसी सदर के हमले की धमकी के बाद उठाया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा इत्तलात है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये एक मुस्बत और खुशाइन पेशरफ्त होगी। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में कहा कि हमारे किसी भी सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। साबिक हिंदुस्तानी फौजियों ने मोदी सरकार से पाक भारत जंग के हकायक सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहा ऑपरेशन सिंदूर में 10 भारतीय फौजी हलाक हुए और राजनाथ सिंह कहते हैं कोई फौजी नहीं मरा। मोदी कब तक अपनी शिकस्त से इनकार करेगा। जंग से पहले हमारे डिजिटल मीडिया पे कोई पाबंदियां थी, तो जंग के दौरान अंदाजा हुआ कि असल में ये सारे हमारे असासे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफी बरादरी ने आपने असल माने में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका साबित। हुकूमत ने डिजिटल मीडिया से पाबंदियां खत्म की। इंडिया से जंग के दौरान अंदाजा हुआ डिजिटल मीडिया असल हथियार है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का PFUJ की तकरीब से खिताब। कहा भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। भारत बलोचिस्तान सिंध कश्मीर से मुतालिक डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। PFUJ की मदद से डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ कानून साजी की कोशिश करेंगे। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन से मुतालिक कानून साजी होनी चाहिए। मीडिया इंडस्ट्री में जबरी बरतरफियों के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का यौम मुतालबात मनाने का फैसला।
अफजल भट्ट कहते हैं पहले चारों सूबाई असम्बलियों के बाहर एहतजाज होगा, आखिरी मरहले में कौमी असम्बली के सामने मुजाहिरा होगा। एक कमेटी तश्कील देंगे। ये कमेटी जो है उन तमाम मसाइल की, मुश्किलात की न सिर्फ निशानदेही करेगी बल्कि उनके ऊपर काबिल अमल वो तजावीज़ जो है वो मुरतब करेगी जिनके ऊपर अमल करके बलूचिस्तान के मसाइल को जो है वो हल किया जा सके। जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं जाएगा। हुकूमत से मुआहदे के बाद लाहौर में धरना खत्म कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में राना सना ने कहा, लॉन्ग मार्च के शुरका ने 8 मुतालिबात रखे, इस हवाले से एक मुआहदा हुआ है। बलूचिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल कमेटी बनेगी। हिदायतुर रहमान बलोच ने कहा, हम अमन चाहते हैं, फसाद नहीं। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। दफा 144 नाफिज, असलहे की नुमाइश और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। सूबे भर में 5 से ज्यादा अफराद एक साथ जमा नहीं हो सकते। महकमा दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने की सिफारती अमले और अपने शहरियों को एहतियात की हिदायत। रश वाले मकामात पर जाने, गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। अमरीकी काउंसिल खाने के एलामिये में कहा गया, अमला और शहरी होटलों, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह जाने से गुरेज करें, अपनी नकलो हरकत महदूद रखें। सीवीयू के करीब मस्जिद के अंदर फायरिंग, सीनियर वकील कत्ल। ख्वाजा शमसुल इस्लाम ताजिर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे। फायरिंग के नतीजे में बेटा जख्मी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त कर ली गई। ख्वाजा शमसुल इस्लाम का कातिल उनके साबिक गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी निकला। मुलजिम का वकील पर इल्जाम था कि उसके वालिद को ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने 2021 में कत्ल कराया था। मुलजिम के 2 रिश्तेदार गिरफ्तार। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। पाकिस्तान ने पहला T20 जीत लिया। वेस्ट इंडीज को 14 रन से शिकस्त। 179 रन के ताक़ुब में मेजबान टीम 7 विकेट पर 164 रन बना सकी। प्लेयर ऑफ द मैच साइम अयूब का ऑलराउंड खेल। पहले 57 रन बनाए और फिर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज की 3 विकेटें। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका चैंपियंस मध्य मुकाबल। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे खेला जाएगा। फाइनल में पाकिस्तानी टीम की भरपूर कारकर्दगी का मुजाहिरा होगा। साबिक कप्तान कौमी टीम शाहिद आफरीदी की मैनचेस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, तमाम खिलाड़ी फिट और प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तान की खातिर खेल रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे खेलने से मना किया है, इसलिए मैच नहीं खेल रहा। और पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के मेजबान नॉर्वे के क्लब को 4-1 से शिकस्त दी। जीत पर खिलाड़ियों का रक्स। नॉर्वे कप का फाइनल आज खेला जाएगा।